लेकिन हनुमान जी ने हाथ ही जोड़े, भरतलाल जी भी हाथ जोड़े। महाराज संपत्ति चके भरत चक, मुनि आयस खिलवार, तेन से आश्रम पिंजरा, राके भा बिनु सारे। भरतलाल जी रात भर सीताराम सीताराम यही करते रहे और प्रातः काल गुरुदेव जी से पूछ करके चित्रकूट की यात्रा के लिए चलने लगे। इंद्र भी आज भयभीत है, राम सकोचे प्रेम बस, भरत पयोद गंभीर, मति प्रगटे सुर साधु हित। थोड़े से प्रेम के पीछे हमारे राम जी भक्त के बस में हो जाते हैं और हमारा भरत प्रेम का सागर है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जानहारा, जान ले वो जो जानहारा। इंद्र कहते गुरुदेव ऐसी माया डाल दो कि राम और भरत का मिलन ना हो पाए। गुरुदेव जी ने कहा इंद्र तेरी 1000 नेत्र है, फिर भी तो अंधे के जैसे काम कर रहा है। मैं गुरु हूं, अब तू कहता है कि राम और भरत का मिलन ना हो। गुरुओं का यही धर्म है कि भगवान के भक्तों को भक्तों से अलग कर दे। अरे गुरुओं का यही धर्म है कि भक्तों को भगवान से मिला दे, यही हमारा धर्म है। और तू कहता है, और वो भी भरत जैसे भक्त, इनके ऊपर यदि माया करोगे उल्टी अपने ऊपर हो जाएगी। सेवक सन मायापति, सेवक सन माया, कराई तव लटी परेश्वर राया। मायापति से भक्त माया, कराई तव लटी परेश्वर राया। मायापति जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जराई। राम का अपराध करो कोई बात नहीं है, लेकिन राम के भक्तों का अपराध करोगे तो राम जी के क्रोध आग्नि में जल जाओगे। डुंडा देवी हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप को कहने लगी भैया तुम्हारी प्रहलाद को मैं मारोगी। हिरण्यकश्यप ने कहा बहन जी कैसे मारेगी? ब्रह्मा जी ने मुझे एक चद्दर दी है, वो चद्दर ओढ़ के बैठो तो अग्नि के बीच में मैं जलने वाली नहीं है, तो प्रहलाद को कैसे मारेगी? बोले अपने गांव में चंदा करो और एक एक बड़े बड़े डुंड लकड़ी मंगवाओ और अपने राज प्रांगण में पहाड़ लगा दो, उसके ऊपर मैं बैठोगी। कब बैठेगी? बोले चैत की फागुन की पूर्णमासी होली, और पूरे गांव के लोग देखने आएंगे। उसके ऊपर मैं बैठो, अग्नि लगाने के पहले मेरी गोद में तुम्हारा शत्रु प्रहलाद है, इसको मेरी गोद में दे दो। चद्दर के वजह से मैं तो जलूंगी नहीं, लेकिन तुम्हारा शत्रु प्रहलाद जल करके खाक हो जाए। हिरण्यकश्यप ने कहा वाह बहन क्या बात है, मैं तो तंग आ गया दुष्ट को मनाते मनाते, लेकिन ये राम राम राम, इसको जला डाल। चंदा हो गया, लकड़ी आ गई, ढेर लगा है,
अरे भैया आज चमत्कार देखो, हमारी बहन कितनी सिद्धि प्राप्त की है। आग लगा देना, लेकिन ये जलने वाली नहीं है। लोगों ने कहा ये क्या हो रहा है, लेकिन आग लगाने के पहले पहले डुंडा देवी कहती है, भैया ये तुम्हारा पुत्र प्रहलाद है, इनको उठा करके मेरी गोद में बिठा दो। अब लोग समझने लगे ये षड्यंत्र है। हो ना हो भक्त प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र है। प्रहलाद गोद में बैठे हैं, अब लोग लगे चिल्लाने, हे परमात्मा हमारे भक्त प्रहलाद को बचाओ। आग लगी, प्रचंड आग लगी है और भगवान की हवा छूट गई। हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुतवंचास, अट्टहास करी गर्जा बड़ी लाग आकाश। प्रचंड आग लगी, हवा छूट गई महाराज, और चद्दर डुंडा देवी की उड़ गई और प्रहलाद के ऊपर महाराज प्रहलाद को ढका दिया। लकड़ी के साथ डुंडा देवी जल करके होली बन गई और एकदम धधकते हुए अंगार के ऊपर बैठ करके प्रहलाद जी भजन कर रहे, नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण नारायण। सभी लोग रो रहे थे और अंगार के ऊपर बैठे हमारे प्रहलाद जी भजन कर रहे। और हिरण्यकश्यप ने देखा बहन डुंडा देवी जल करके राख हो गई और ये दुष्ट प्रहलाद अंगार के ऊपर बैठ करके अभी भी राम 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 तलवार निकाल दी और ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ करके, कि रे ब्रह्मा झूठे, तूने मेरी बहन को कैसा आशीर्वाद दिया, तूने कहा था अग्नि में नहीं जलेगी और ये कैसे अग्नि में जल गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई लकड़ी की आग से न जलती, कंडे के आग से न जलती, कोई ब्लास्टर होता तो न जलती, तो ये कैसे जल गई। लकड़ी कंडे की आग से नहीं जली है, तो इन्होंने भक्त प्रहलाद को सता दिया और इसलिए मेरे राम के क्रोध अग्नि में जल करके ये राख हो गई है। जो अपराध भगत कर कर, जो अपराध भगत कर कर, राम रोसे पावक मोजरई। राम कहो वेद विदित इतिहास, लोक वेद विदित इतिहास, यह महिमा जा नय दुर्वासा, यह महिमा जा नय दुर्वासा। राम सदा से वक्र चिराकी, राम सदा जय बकरो जला के, वेद पुराण सब गाते, वेद पुराण लोग सब गाते। अम्बरीश को छलने के लिए दुर्वासा भी तो गए थे, 24 एकादशी का उद्यापन कर रहे थे और दुर्वासा ने एक जटा उखाड़ करके क्रात्या को बुला दिया, अम्बरीश को मार डालो। ये मेरे पहले इसने चरणामृत कैसे ले लिया। और जब क्रात्या जलाने के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र क्रात्या को जला दिया, अम्बरीश की रक्षा करी है और दुर्वासा के पीछे महाराज
3 लोग 14 भवन में दौड़ा दिया। अरे चक्र तो रोक ले। विष्णु भगवान कहते हैं मुझसे नहीं रुकने वाला। अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्त के अधीन रहता हूं। आपने मेरा अपराध किया होता तो हम क्षमा कर देते। आपने अपराध अम्बरीश का किया है, वही जाइए महाराज। अम्बरीश खड़े हैं, अरे राम राम, मेरे वजह से महात्मा जी को इतना दौड़ा दिया। अम्बरीश के पास पहुंचते ही चक्र रुक गया महाराज। दुर्वासा लाल है, दुष्ट है, तेरी वजह से मेरी पीठ जल गई। श्राप देता हूं, इस दुनिया में तुझे 10,000 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा एक बार भी नहीं, इसने 24 एकादशी करी है, इसलिए मेरे भक्त का दोबारा जन्म नहीं होगा, आवागमन से मुक्त हो जाएगा। ये मेरे बैकुंठ का अधिकारी हुआ है। दरवाजा कहते तो मेरा श्राप मिथ्या होगा। बोले मिथ्या नहीं होगा, हम भोगे। बालक अपराध करे तो माता पिता कहते इसको छोड़ दो महाराज, इसके जगह हमें सजा कर। भगवान विष्णु कहते हैं 10,000 के जगह दुनिया में मेरे 10 अवतार हो जाएंगे। मेरे भक्त का 1,000 बार जन्म होता है, तब मेरा 1 बार जन्म होता है। तो आपने 10,000 वाली बात करी है, तो मेरे 10 बार अवतार हो गए। कौन कौन वाले अवतार हो गए महाराज? ये मीन कमट सुकर नरहरी, बामन परशु राम बपुधरे। मीन कमट सुकर नरहरी, बामन परशु राम बपुधरे। भगवान मीन बन गए, कछुआ बन गए, बारा बन गए, नरसिंह बन गए, बामन बन गए, परशुराम जी, राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध भगवान, और फिर आने वाले जो कल्कि है, कल्कि। कल्कि कोई नाम है क्या? कल्कि। लेकिन आजकल लोगों ने नामावली बदली है, पिंकी, रिंकी, डिंकी। तो भगवान जो आने वाले हैं उनका नाम भी ऐसे लोग रखेंगे, कल्कि, कल्कि। ऐसे 10 अवतार भगवान के हो गए। जानकी माता प्रातः काल में सपना देखा है, वह राम रजनी अवसेता, वह राम रजनी अवसेता। जागे सिय स्वप्न देखा, जागे सिय स्वप्न देखा। सीता जी ने कहा प्रभु मैंने बुरा सपना देखा। क्या देखा? बोले सरित समाज भरत बन आए, नात वियोग ताप तन ताए। दुख की बात है कि हमारी सारी माताएं, गुरुदेव जी, भरत, शत्रुघ्न, सभी दुखी होकर के, व्याकुल होकर के आपके दर्शन के लिए चित्रकूट आ रहे हैं। बुरी बात यह है कि हमारी माताओं की जो साड़ियां है ये रंगीन नहीं है, सफेद साड़ियां पहनी। उनके मांग में सिंदूर नहीं है, उनके गले में मंगलसूत्र नहीं है, उनके पांव में नूपुर। राम जी एकदम दुखी हो गए। लखन सपनी नीक न होई, कठिन कुचा है सुनावई कोई। तब तक बनवासी दौड़े दौड़े आ गए। बोले महाराज
एक आयस कहाई बहोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी। भरतलाल जी चतुरंगिनी सेना लेकर के राम जी संकोच में पड़ गए। मेरा भाई भरत चतुरंगिनी सेना लेकर के, लक्ष्मण ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपको मारने के लिए चतुरंगिनी सेना ले आ रहा। जो न होती जिय कपट कुचाली, कत सोहत रहते बाजी गजाले। जो न हो बाजी गजाले। भरतई दोष देई को जाए, जग बौराए राजपद पाए। भरतई दोष देई को जाए, जग बौराए राजपद पाए। असको नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मदनान। प्रभुता राजपाट मिला तो राज्य मद अभिमान आ जाता है। भरतलाल जी ने सोचा होगा 14 साल के बाद राम लक्ष्मण आएंगे, अयोध्या का राज वापस देना पड़ेगा। एक काम करो, वन में ही राम लक्ष्मण को घेर करके मार डाल। जाने ही राम ही सानुज मारी, और करो अकंटक राज सुकारी। राम जी ने कहा तो क्या करे? बोले करना क्या है, आप तो आराम से बैठो, मुझे आदेश दे दो, अकेला लड़ूंगा। राम जी ने कहा अकेले कैसे लड़ोगे, चतुरंगिनी सेना है। अरे बोले आने दो चतुरंगिनी सेना, सबके लिए मैं अकेला पर्याप्त हूं महाराज। क्षत्रिय जात रघुकुल जन्म, राम अनुग जी जान। लातो मारी चढ़ती सिर, नीच को धूल समान। भैया लोग जोर से लात मारते हैं तो धूल भी उड़ करके खोपड़ी पर बैठ जाते। अपने तो क्षत्रिय है, रघुकुल के हैं। राम जी ने कहा क्षत्रिय आप हो तो भरतलाल जी भी तो क्षत्रिय है। भरत भी रघुकुल का है, भरत भी राम का भाई है, भरत भी राम का अनुगमन करने वाला है, मारोगे कैसे? लक्ष्मण कहते हैं कि लक्ष्मण आपके पक्ष में है और भरतलाल जी आपके विरोध में है, इसलिए ये कहा लगी सही रही मन मारे। नात सात धन हाथ हमारे, लग जाए गगन भाई बाने, लखन बाहुबल विपुल बखार। गगन भाई बाने, लखन बाहुबल विपुल बखार। राम जी ने कहा भाई लड़ने वाली बात तो नहीं है, मेरा भाई मुझे मारने के लिए नहीं आया। मेरे भरत को कभी राजपाट का अभिमान होने वाला नहीं। भरत न होई राजमद, विधि हरिहर पद पाए। कबहु के कांजी छीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अरे अयोध्या का राजपाट छोटा है, मेरे भरत के लिए बैकुंठ, कैलाश और ब्रह्मा और स्वर्ग का राज्य भी दे दो तो भी मेरे भरत को
अभिमान होने वाला नहीं है। ये लखन तुम्हार शपथ पे तो आना, हे लखन तुम्हार जगत विद्वाना। सो बंधो नहीं भरत समाना, जगत समाना। सोचे सो बंधो नहीं समाना, सोचे सो बंधो नहीं भरत समान। आपकी सौगंध है, मेरे भरत के जैसा भाई न किसी का हुआ है, न अभी है, न भविष्य में मेरे भरत के जैसा भाई किसी का होने वाला भी नहीं। ब्रह्मा ने जड़ और चेतन, गुण और दोष मिला करके इस संसार की रचना करी है, लेकिन संसार में दो पात्र ऐसे हैं। मेरे भरत में कोई दोष नहीं है, सब गुण ही गुण भरे हुए। और दूसरी मंथरा जिसमें दोष ही दोष भरे हैं, एक भी गुण नहीं है। देखी शत्रुघ्न नक सिक खोटी, एकदम खोटी। और मेरे भरत के जैसा खरा इस दुनिया में ऐसा भाई किसी का आज तक हुआ नहीं। इसलिए मैं आपकी सौगंध खा करके कहता हूं, ये भरत हंस रघुवंश तड़ागा, जन्म के गुण दोष विभागा। भरत वंश रघुवंश तड़ागा, गुण पसीव अवगुण भारी, निज गुण कीन जगत वो जियारी। जय गुण पैसद अवगुण भारी, निज गुण कीन जगत वो जियारी। इसलिए बोलो शंकर भगवान धूली में पड़े हुए, ये पाई नात कही पाई गोसाई। पाए नाद कहे पाए गोसाई, भूतल परे लपट के नाई, भूतल परे लपट के नाई, भूतल परे लपट के। भगवान से निवेदन है, इस संसार के माया ने हम दोनों भाइयों के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी, लेकिन भगवान अब ये दीवार को तोड़ दिया जाए। आपने मेरे यश को प्रकट करने के लिए 14 साल का वनवास लेकर के आप वन में आकर के रहने लगे। लेकिन प्रभु आपके बिना ये भरत रहने वाला नहीं है। अब मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो, भक्ति का जो रस है, प्रेम का जो दरिया है, मुझे प्राप्त हो। और ये चित्रकूट के आपके भक्त हैं, इन भक्तों के बीच में आप मुझे मिलिए महाराज। तेरा दर्श पाने को जी चाहता, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। ये दुनिया
हटाने को जी चाहता है। ऐसे को हटाने को जी चाहता है। तेरा दर्द पाने को जी चाहता है। तेरा दर्द पाने को जी चाहता है। दर्श पाने को जी चाहता है। ओ तेरा दर्द पाने को जी चाहता है। पिला दो मुझे प्रभु मस्ती के प्याले। पिला दो मुझे प्रभु मस्ती के प्याले। मस्ती में आने को जी चाहता है। मस्ती में आने को जी चाहता है। तेरा दर्द पाने को जी चाहता है। तेरा दर्द पाने को जी चाहता है। उमड़ पड़े तेरे प्रेम का दरिया। आयो बड़ पड़े तेरे प्रेम का दरिया। मेरा डूब जाए चाहता है। मेरा डूब जाने को जी चाहता है। मेरा डूब जाने को जी चाहता है। मेरा डूब जाने को जी चाहता है। तेरा दर्द पाने को जी चाहता है। तेरा दर्द पाने को जी चाहता है। में जिस्त दे करके जुदा करने वाले। हित में जिस्त दे करके जुदा करने वाले। तमें जिस्त दे करके जुदा करने वाले। हमें जिस्त दे करके जुदा करने वाले। तुझे में समाने को जी चाहता है। तुम्हें में समाने को जी चाहता है। हाँ, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है। तेरा दर्द पाने को जी चाहता है। तेरा दर्द पाने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने को जी चाहता है।
भगवान की। की जय हो। शिवपुरी में यज्ञ था, वो कल जो है पूर्णाहुति हमारे ऋषि महाराज, और वहीं से उनकी भक्त मंडली आप पधारे। और हनुमान जी की इच्छा है, बाहर बैठ नहीं सकते, तो अंदर ही आप लोगों का जो है स्वागत है। अब जितनी भगवान की जगह है उतने में अपने को सबको बैठना है। राम और भरत दोनों मिल रहे। भरतलाल जी ने आवाज दी थी, पाई नात कही पाई गोसाई, भूतल परेऊ लकुट की नाई। लक्ष्मण ने आवाज पहचान ली, बच्चन समेत लखन पहचाने, और करत प्रणाम भरत जिए जाने। सीताराम जी की समाधि लगी है, मुनियों के बीच में वेदी के ऊपर विराजमान है। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वी भेष कीन रति कामा, कर कमलनी धनो सायक फेरत, अजिए की जरन हरत हसी हेरत। अरे इतने में लक्ष्मण ने भगवान की कान में करत प्रणाम नाई मही माता, और भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हमारे भैया भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं, और सामने धूलि में पड़े हुए। राम जी ने जैसे सुना, सुनत बचन उठे प्रेम अधीरा, कऊ पट कहो निसंग धनो तीरा। चार चीजें थी, तरकस, धनुष, बाण और पीताम्बर। चार चीजें कब राम जी की गिर गई, राम जी हमारे दिगंबर हो गए जैसे शंकर भगवान। लोगों ने कहा ये क्या हो गया राम जी को, पगला गए। अरे पीताम्बर फेंक दिया, धनुष बाण फेंक दिया, तरकस को भी फेंक दिया, ऐसा किस लिए? बोले क्षत्रिय अपने हथियार को नीचे तब फेंक देता है जब सामने वाला कोई जबरदस्त योद्धा खड़ा हो और उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं है, तो हथियार डाल दिए, भैया हम सरेंडर हो रहे, अब हमारे ऊपर क्षमा करो। तो ऐसा कौन आ गया राम जी से बड़ा? बोले राम जी से बड़ा राम जी का भक्त है भरतलाल जी है। तो भरत राम जी से बड़े है क्या? बोले बड़े नहीं है तो फिर इन्होंने हथियार क्यों छोड़ दिए? दूसरे संत ने कहा ये बात नहीं है, राम जी भगवान है, भरतलाल जी संत है, और संत को मिलने के लिए भगवान ने अपना आवरण नीचे पटक दिया कि भगवान और भक्त के बीच में ये माया का आवरण नहीं होना चाहिए। तीसरे संत ने कहा भाई राम जी तो ज्ञान है, लेकिन भरत हमारे प्रेम का सागर है। प्रेम अमीय मंदर बिरह, भरत पयोद गंभीर, मति प्रगटे सुर साधो हित, कृपा सिंधु रघुबीर। भरतलाल जी प्रेम का सागर है, ये अमृत का सागर है, और सागर सामने है। और अमृत के सागर में यदि गोता लगाना है तो कपड़े तो उतारने ही पड़ेंगे ना। धनुष बाण कपड़े पीताम्बर, इसको साथ में लेके कोई डुबकी थोड़ी लगाता है। इस प्रेम के सागर में भगवान को गोता लगाना है, इसलिए भगवान ने सारे बाण धनुष तरकस और पीताम्बर दूर फेंक दी।
राम और भरत एक हो गए। प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण से धारे, दो मिल गए देह मंदिर के द्वारे। दोनों ने एक दूजे को अपनाया, पता नहीं है कौन किस में समाया। प्रेम सिंधु के तत्व में ये प्राण बिंदु खो गया। पंच तत्व को त्याग कर आलक निरंजन हो गया। उठे राम अति प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निसंग धनु तेरा। बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निदान, भरत राम की मिलन लखी बिसरा सब ही अपान। परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम पूरन दो भाई। मन बुद्धि चित्त आमिति बिसराए, मन बुद्धि चित्त यह मिति बिसराए। अगम स्नेह भरत रघुवर को, अगम स्नेह भरत रघुवर के। जान जाए मन विधि हरि हर के, जान जाए मन विधि हरि हर को। राम और भरत दोनों एक हो गए। पता ही नहीं है कि राम कौन है और भरत कौन है। दोनों सांवले हैं, दोनों एक शकल सूरत के हैं, एक दूजे में इसे समा गए। जहां न जाए मन विधि हरि हर को। दोनों भाई गाढ़ आलिंगन दिए। उनके अंदर न मन है, न चित्त है और न बुद्धि है, न अभिमान है। मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों दूर हो गए। भगवान और भक्त के बीच में यही तो है, यही चार दीवार है। इसी को अपने भेद नहीं कर पाते। हमारा मन चंचल है, ये कभी आचल नहीं होता। अपने गाते हैं ना, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। भरतलाल जी का मन आचल हो गया। हमारा चित्त नाना प्रकार के से में हमारी प्रारब्ध के अच्छे बुरे संस्कार भरे हुए हैं। ये चित्त भी स्थिर है। बुद्धि बहुत बड़ी चालाक होती है, विचार करती रहती। भगवान है, क्या पता भगवान है, ये तो पाषाण है। ये तो पाषाण को इन लोग भगवान कह रहे महाराज। लेकिन प्रेम जो है भगवान को प्रकट कर देता है। प्रेम की बात बड़ी निराली देखी, और प्रेम की फलती फूलती एक डाली देखी। प्रेम मूर्ख को विद्वान बना देता है, और प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। मंदिर के मूर्त को पाषाण मत समझो, ये प्रेम पाषाण को भी भगवान बना देता है। ये प्रेम में इतनी ताकत, प्रेम के अंदर इतनी ताकत है कि मूर्ति को भी भगवान। लेकिन प्रेम भी असली तभी पैदा होता है जितना आप त्याग करोगे। भक्ति में भक्त अपना सब कुछ दान कर दे, और भक्ति में इतनी ताकत है कि भक्ति भक्त को भगवान कर दे। इसलिए महाराज, जब तक हम त्यागेंगे नहीं तब तक ये अनुराग उत्पन्न नहीं होगा। केवल 6 दिन तो भरत जी के चरित्र में लगे, लेकिन हम लोग राम और भरत को यहीं पर हाथ जोड़ करके, क्योंकि आगे बहुत कांड और भी है। शत्रुघ्न से मिले हैं, लक्ष्मण से मिले हैं,
सीता माता का आशीर्वाद लिया है। केवट ने कहा गुरुदेव साथ में है, गुरु माता है, आपकी माता लक्ष्मण की माता, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग, हे भगवान। शत्रुघ्न को पास में रखा, राम लक्ष्मण जी दौड़ पड़े गुरुदेव जी के चरणों में, मुनिवर धाये लिए और लाई, प्रेम पुलक भेटे दो भाई। केवट को भी आज गुरुदेव जी ने अपने अंक में भर लिया। महाराज देवताओं ने फूलों की वर्षा करी है। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माये। को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माये। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, सुर सराय तेई बरसे फूला। राम जी सबसे पहले माँ कैकेयी से मिले, पाहु पड़े, कैकेयी माता को समझा दिया आप उदास हो, आपके मन में खिन्नता है, जो कुछ हुआ है इसके पीछे कारण हम है, इसलिए आप दुख मत मानना। काल कर्म प्रभु सिर धरी खौरी। सुमित्रा, कौशल्या, गुरु माता सभी से भगवान मिले हैं, और कोल की रातों ने कंद मूल फल गंगा जी में पिंड दान के बाद सभी यात्रियों को अच्छे अच्छे दोना भर भर के फल दिए। लोग खा नहीं रहे थे, बोले भैया पैसा ले लो, गरीब लोग हो तो। बोले नहीं नहीं महाराज, हम इतने गरीब थोड़ी है कि आपकी सेवा भी नहीं कर सकते। कई लोग चालाक होते हैं, कुछ देना नहीं चाहते कुछ भी। एक बूढ़ा और एक जवान रोज बाबा के पास। बूढ़ा था वो पैसे वाला था, और जो जवान था वो पहलवान था, लेकिन रोज आके चाय पिए। और जो बूढ़ा कहे महाराज क्या करो, मेरा मन करता है आश्रम की सेवा करें, कुछ दान पुण्य भी दे दे, लेकिन क्या करो ये शरीर काम नहीं कर रहा, बुढ़ापा ने घेर लिया। और जो जवान था वो कहता महाराज क्या बताए, सेवा करने की तो बहुत इच्छा है, लेकिन जेब में कुछ पैसा। अब बाबा कहते कि कैसे विचित्र लोग हैं, और तेरे पास धन नहीं तो तन तो है, शरीर से सेवा कर। और तेरे पास तन कमजोर है तो, लेकिन धन भी तो है, धन के द्वारा सेवा कर। लेकिन ना वो धन देना चाहता है और ना ये तन देना चाहता है, दोनों के दोनों उल्टी बात है। राम जी आज कहते हैं कि ये मेरे कंदमूल फल, ये बन के बनवासी लोग हैं, जो कुछ दे रहे वो ले लो महाराज। और वो भक्त कहने लगे महाराज हमारा फल यदि नहीं लोगे तो तुम्हें राम जी की सौगंध है, तुम प्रिय पावोने बन पगुधारे। तुम प्रिय पाहुने बन पगधारे, सेवा योग ना भाग हमारे, सेवा योग ना भाग हमारे, सेवा योग ना भाग हमारे। देई लोग बहुमोल न लेई, फेरत राम दुहाई देई। यदि आप लोग हमारे भलों को नहीं कहोगे, राम की शपथ है महाराज। उनके प्रेम को देख करके गदगद हो गए लोग। इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके कमर में कपड़ा भी नहीं है,
पाप करत निस्वासर जाई, नहीं कटी पट नहीं पेट आगाई। दिन भर पाप करते हैं, न कभी पेट भरता है और न चिंदी शरीर के ऊपर कपड़ा तक नहीं। बहुत बड़ी सेवा हमारी है कि तुम्हारा सामान हमने छीन नहीं लिया। हम तो रोज चोरी करते हैं, बस हमारा चोरी। लोगों ने कहा चोरी बंद करी क्या? बोले नहीं नहीं चोरी का काम कभी बंद नहीं होने वाला, ये तो रहेगा। तो अब आज क्यों नहीं करी? बोले महाराज पहले पैसा चुराते थे, कपड़ा चुराते थे, अनाज चुराते थे, अब बोले अब महाराज केवल पुण्य चुराते हैं। ये चित्रकूट में बड़े बड़े महात्मा हैं, आप बड़े पुण्यात्मा हैं, आपकी सेवा करेंगे और आपके पुण्य की चोरी तो हमारी जारी रहेगी। ये कंद मूल फल भरी भरी दोना, हे कंद मूल फल भरे भरे दोना, लूटन सोना चले रंग जनो, लूटन सोना। लूट तो हमारी जारी रहेगी, लेकिन पहले पैसा लूटते थे, अब हम आपके प्रेम को लूट रहे। भरतलाल जी ने हाथ जोड़े हैं, राज तिलक की तैयारी करके वन में ही आपको राज तिलक करेंगे। इसलिए चतुरंगिनी सेना, बिना चतुरंगिनी सेना के किसी को राज तिलक नहीं किया जाता। अपने अयोध्या का राजपाट तो त्याग दिया, अब हम पूरा राज तिलक, पूरी सामग्री आपको वन में ही राज तिलक कर देंगे। अयोध्या में नहीं हुआ, लेकिन चित्रकूट में कर देंगे। इसलिए गुरुदेव जी की आज्ञा से सारी सामग्री है। राम जी ने कहा भाई ऐसा नहीं है, माता जी और पिताजी का आदेश है, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास। 14 साल के पहले किसी भी धातु को हम हाथ लगाने वाले नहीं हैं। ये तीर्थों का जल है, किसी कुंड में बहा देना, आपके नाम से, ये भरत कूप के नाम से ये उजागर रहेगा। अत्रि आदि मुनि हैं, इनके विचार को ले लो। और महाराज जनक जी भी अपना पूरा समाज लेकर के आए। हमारे पास इस वन में खाने पीने की इतनी सामग्री नहीं है, जो कुछ था वो आप लोगों के सामने है, और हम तो निवेदन करेंगे, आप हमें भी संकोच में मत डालो, और जो टूटी फूटी आप सेवा है इसको लेकर के आप लोग अयोध्या जाओ। आप यहाँ रहोगे तो अयोध्या का क्या होगा? इसलिए राम जी ने अपने मन की बात बता दी, और अपने चरण में रहने वाले चरण पादों का खड़ाओ भरतलाल जी को देख करके राम जी ने विदा किया। चरण पीठ प्रभु कृपा निदान के, जनुजुक जामिन प्रजा प्राण के। भरतलाल जी ने राम जी की खड़ाओ सिर में धारण करके राम जी से विदा ले करके और महाराज अयोध्या में आ गए। अयोध्या के सिंहासन के ऊपर राम जी की पादों का है, नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीतन हृदय समाय, मांगी मांगी आयुष करते राज काज बहु। नंदीग्राम में गुफा बना करके उसी में भजन करते हैं। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनई, श्री राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस बिरती। बोलो शंकर भगवान की जय। जय के समय में थोड़ी जोर से जयकारा लगा दो कि गांव में तो पता पड़ेगा भैया 7 महादेव में कछु हो रहा है। ये जो कथा 7 महादेव की है,
और इसके जजमान भी वही है, क्योंकि उनका चौतरा नए सिरे से बनने वाला है। और इसलिए उन्हीं के निर्माण के उद्देश्य से ये कथा हो रही है। ये किसी की नहीं है, न हमारी है न तुम्हारी है, ये सात महादेव की कथा है। आप लोग सोचेंगे कि ये किसने बीचे में रोप दिया है, ये सात महादेव सप्त ऋषि, और इन्हीं को नए सिरे से इनकी प्रतिष्ठा शिवरात्रि के दिन में होगी। इनकी शुरुआत तो हो ही रही है। सुंदर चौतरा बनेगा, भगवान विराजेंगे, टाल्स लगेगी, पिलर खड़े होंगे, उनकी छत होगी, और कैसी होगी तो वही जाने। हम चित्रकूट को प्रणाम करके इंद्रपुत्र जयंत ने सीता के चरणों में चोंच मारी। भगवान ने कृपा करी, एक नयन करी तजा भवानी। भगवान अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में पधारे हुए। अत्रि ने भगवान का स्वागत किया। अनुसुईया के पद गई सीता, अनुसुईया के पद गए सीता, मिले बहोर सुशील विनीता। से पत्नी मन सुख अधिकाये, ऋषि बदने मन सुख अधिकाये। आशीष दे निकट बैठाए, आशीष दे निकट बैठा। दिव्य भूषण बसन पहराए, जैन तनु तन अमल सुहाय। दिव्य वस्त्र अनुसुईया माता ने जानकी जी को पहराया, कभी भी फट नहीं सकते, न मैले हो सकते हैं, न पानी में भीग सकते हैं, न अग्नि में जल सकते हैं। अनुसुईया माता जानती है सीता की अग्नि परीक्षा होगी, जानकी जी को अग्नि में भी बैठना पड़ेगा। मां अनुसुईया ने वस्त्र आभूषण के रूप में जानकी जी के लिए कवच पहरा दिया, क्योंकि अनुसुईया माता सभी पतिव्रताओं में श्रेष्ठ है। पहले नंबर में पार्वती है, पति देवता सुती महु मातु प्रथम तवरेक। दूसरे नंबर में तुलसी महासती असुराधिप नारी। जो वृंदा है ये महासती है। सती शिरोमणि सीय गुण गाता, जानकी जी सीता सतियों में शिरोमणि है। महिमा अमल अनुपम पाता, सुलोचना भी सती है। सती भई सुलोचना रानी, महिमा वेद पुराण बकानी। मांडवी उर्मिला श्रुत कीर्ति सावित्री द्रौपदी, ये बहुत लंबी कतार है माताओं की, लेकिन सबसे बड़ी हमारी अनुसुईया माता है। महासती अनुसुईया माता, महासती अनुसुईया माता, महासती अनुसुईया माता, महासती अनुसुईया माता। जिनके बालक भयउ विधाता, जिनके बालक भयउ विधाता। नारद बाबा बिना बजाते हुए अनुसुईया अनुसुईया अनुसुईया। देव स्त्रियों ने कहा ये कौन है अनुसुईया? नारद जी ने कहा सबसे बड़ी पतिव्रता अनुसुईया माता है।
लक्ष्मी, पार्वती, सावित्री, बोले हमसे भी बड़ी। अरे बोले तुम लोग कुछ नहीं लगती उनके सामने। ऐसा क्या है? हम उनकी परीक्षा लेंगे। अपने अपने पति को कहा, जाओ बाबाओं का भेष धारण करो। चित्रकूट में रहने वाली अत्रि की जो प्रिया है, इनके सामने जाओ, उनसे बोल देना हम 3 बाबा है, नग्न हो करके हमें गोद में बिठा करके अपने हाथों से भोजन करवा देना। जब तुम्हारे सामने वो नंगी हो जाएगी, तुम्हें गोद में ले लेगी, उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। एक पृथ्वी के रहने वाली मनुष्य की स्त्री देवताओं से आगे हम नहीं होने देंगे। जाओ आप 3 नग्न हो करके भिक्षा ले लेना। ब्रह्मा विष्णु महेश भी कांपने लगे, हे भगवान, अरे सती देवी है, कोई मामूली बात है? और वो भी साधु बन करके। एक तो साधु के भेष को कलंक लग जाएगा किसी देवी से नग्न होकर के ऐसी। लेकिन इन देवियों को कौन समझा? देवियों के सामने पहुंचे हैं, उनका प्रभाव देखा, तीनों देवता भयभीत हो गए महाराज। और माता अनुसुईया ने के सामने याचना करी है, नग्न हो करके हमारे लिए भोजन होना चाहिए। अनुसुईया माता ने उनका दोष नहीं देखा, अपने पति के चरणों को ध्यान करके हाथ में जल लेकर के छिट्टा मारा है और तीनों देव बालक बन गए। 6-6 महीने के बालक बने। पर्दा लगा करके अपना दूध पिला दिया और पलने में झला दिया। बागों में 3 फूल अरे खिले हैं हसीन, अनुसुईया के पलने में झूले 3 अनुसुईया के पलने में झूले 3 अनुसुईया के पलने। ओ बाग में 3 फूल खिले हैं हसीन, अनुसुईया के पलना में झूले 3 अनुसुईया के पलना में झूले 3 अनुसुईया के पलने। नारद बचन सुनकर जले, नारद बचन सुनकर जले हैं। लेने परीक्षा तीनों चले हैं, अज लेने परीक्षा तीनों चले हैं। देखा प्रभाव मन हो गया मलिन, अनुसुईया के पलना में झूले 3 अनुसुईया के पलना में झूले 3 अनुसुईया के पलना। अरे बागों में 3 फूल खिले हैं हसीन, अनुसुईया के पलना में झूले 3 अनुसुईया के पलना में।
अलख निरंजन भिक्षा लाओ, हे अलख निरंजन भिक्षा लाओ, नगन होय कर हमें जिमाओ, ओ नगन होय कर हमें जिवाओ। मारा जल छिट्टा हुए बालक नवीन अनसुईया के पलने में झूले